ये है दुनिया का सबसे दुर्लभ मगरमच्छ का मांस। उसका मांस कसकर जमे हुए किंग क्रैब जैसा होता है, लेकिन साथ ही तेल से भरपूर। जैसे ही एक हल्का सा कौर लो, अंदर का रस बाढ़ की तरह बहने लगा है। लेकिन ऐसी शीर्ष स्तरीय दावत पाने के लिए तुम्हें मारना पड़ता है काइला जायंट क्रोकोडाइल, जिसकी काटने की ताकत पूरे 3 टन होती है। यह एक ऐसा संसार है जो पूरी तरह खाने वालों के लिए बना है। यहाँ मोटे सुअर के शरीर का हर हिस्सा पोर्क बेली होता है। झरनों का पानी भी मीठे ड्रिंक जैसा स्वाद देता है। मछली पकड़ने के लिए केंचुए नहीं बल्कि गैंडे से भी बड़ी मक्खियां इस्तेमाल होती हैं। और जो शिकार एक ही बार में निकल सकता है, जिसके पास विशाल पंजे हैं, वही है फोल्ड क्रैब स्वैलोटेल फिश, जिसे आहू खोज रहा था। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, दूर से एक बिना पूंछ वाला विशाल पक्षी उड़कर आया और शिकार छीनने की कोशिश करने लगा। आहू ने जोर से दहाड़ लगाई और अपनी टांग से भी मोटी फिशिंग रॉड को पूरी ताकत से घुमाया। मछली और पक्षी दोनों को जमीन पर पटक दिया। इस तरह आहू ने एक ही बार में 2 टॉप क्लास सामग्री हासिल कर ली। यह नजारा देखकर पास खड़ा कोमात्सु दंग रह गया और उसका संकल्प और भी मजबूत हो गया। उसने आहू को कैप्चर लेवल 5 वाले काइला जायंट क्रोकोडाइल को पकड़ने का न्योता दिया। एक ऐसा राक्षस जिसे टैंक भी आसानी से नहीं गिरा पाते। लेकिन आहू की नजर में वह सिर्फ 10,000 अरब के मांस के टुकड़े थे। सोचे ही उसके मुंह में पानी आ गया। दोनों तुरंत रवाना हुए काइला जायंट क्रोकोडाइल के इलाके बारोन द्वीप समूह की ओर। अंधेरा और डरावना माहौल देखकर कोमात्सु कांपने लगा, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। जो राक्षसी बंदर जिंदगी भर द्वीप के बीचों बीच रहते थे, वे न जाने क्यों समुद्र तक आ गए। शार्कों से भरे मैंग्रोव सुरंग को पार करने के बाद आहू और कोमात्सु आखिरकार जमीन पर पहुंचे। कोमात्सु बंदूक थामे कांप रहा था। तभी कैप्चर लेवल 3 का एक सेबर टूथ टाइगर उस पर नजर गड़ा बैठा। याद रहे, लेवल 1 के शिकार को गिराने के लिए भी 10 प्रोफेशनल हंटर्स चाहिए होते हैं, और यह सेबर टूथ टाइगर कम से कम 30 शिकारी। लेकिन आहू ने सिर्फ एक नजर डाली और वह खूंखार जानवर डर के मारे बिल्ली बनकर भाग खड़ा हुआ। इस घटना से आहू को यकीन हो गया कि द्वीप में कुछ गड़बड़ है। जो जीव द्वीप के अंदरूनी हिस्सों में रहने चाहिए थे, वे सब बाहर खदेड़ दिए गए थे। इसका सिर्फ एक ही मतलब था, द्वीप के केंद्र में कोई ऐसा शिकारी मौजूद है जो फूड चेन के बिल्कुल शिखर पर खड़ा है, और वह कोई साधारण लेवल 5 काइला जायंट क्रोकोडाइल नहीं हो सकता। उसी रात जब आहू और कोमात्सु खाना खा रहे थे, पानी से एक 100 मीटर लंबा विशाल अजगर निकल आया। यह था फ्लॉस सर्पेंट, जो काइला जायंट क्रोकोडाइल के बराबर सर का दैत्य है। लेकिन अगले ही पल वह राक्षस मरा पड़ा था। उसके पेट में एक भयानक घाव था और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी द्वीप का असली शासक था, काइला जायंट क्रोकोडाइल। मगर यह साधारण काइला नहीं था। इसका आकार सभी रिकॉर्ड से बाहर था। गवर्नमेंट संस्थान के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे बड़ा काइला अधिकतम 150 साल जीता है, लेकिन यह वाला कम से कम 300 साल पुराना लग रहा था। कठोर शल्क, नुकीले पंजे और 3 टन की जबड़े की ताकत। इस दैत्य का कैप्चर लेवल सीधे 8 तक पहुंच गया। लेकिन आहू की नजर में इतना खतरनाक राक्षस भी सिर्फ भोजन था। वह दोनों हाथ जोड़ता है और उसके पूरे शरीर से एक डरावनी आभा फैलने लगी है।